कक्षा 3 के बच्चों का हिंदी की व्याकरण क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 13 जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे बच्चों, किसी बात को हम बहुत लंबा करके बोलते हैं तो उस बात को कम शब्दों में बोलना और संक्षेप में बोलना एक शब्द होता है। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि पुस्तकें, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलेंगे? आप उसे पुस्तकालय बोलेंगे। आपने एक शब्द में उत्तर दे दिया। इसी तरह से बच्चों, हम अब पाठ की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि चित्र में ये लिखा है, पिताजी फल सब्जी खाते हैं। तो बच्चों, आपको पता है जो फल सब्जी खाते हैं वो कौन होते हैं? वो शाकाहारी होते हैं। तो आप ये तो नहीं कहोगे मेरे पिताजी फल सब्जी खाते हैं। आप अगर किसी से अपनी बात किसी दूसरे से कहेंगे तो एक शब्द में बोलेंगे कि मेरे पिताजी शाकाहारी हैं। ठीक है। अब देखिए, अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, वे सहपाठी हैं। अब जैसे हम कहीं किसी को परिचय देते हैं कि वो दिनेश तो मेरा सहपाठी है, मेरे साथ पढ़ता है, सहपाठी है, तो हमने अपनी बात को एक शब्द में बोला। अब देखिए बच्चों, इधर माधव चिकित्सा करता है, यानी कि वह चिकित्सक है, यानी कि वह मरीजों की देखभाल करता है। उसको क्या बोलेंगे? वह चिकित्सक है। लिखा है बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने देखा और पढ़ा कि यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है। सही बात है बच्चों, अगर हम अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे या विस्तार से बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात सुनते सुनते बोर हो जाएगा या थक जाएगा। तो हम अगर अपनी बात को संक्षेप में और कम शब्दों में एक शब्द में बोलें तो जिससे अभी हम बात करते हैं तो वो हमसे बात करने में दिलचस्पी लेगा। इसी तरह कह रहा है कि अगर किसी बात कहने का भी एक कला होती है, इससे बात आसानी से समझ आ जाती है और भाषा भी सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। समझा बच्चों आपने? ये बात करने की सब में एक कला होती है और उस कला में भाषा क्या होती है? सरल और अच्छी बन जाती है, जिससे हम सामने वाले पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है। अतः भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों देखिए, पूछा जाएगा अनेक शब्द क्या होते हैं, तो आप बताएंगे जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे लिखा है, जो चित्र बनाता हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चों, जो चित्र बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चित्रकार बोलते हैं।
गहने बनाता है वो सुनार होता है। विद्या प्राप्त करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी होता है। जो हिंसा करता हो उसे हिंसक बोलते हैं। जो चिकित्सा में इलाज करे उसे चिकित्सक बोलते हैं। जो किसी से ना डरे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निडर। जो डरता हो उसे डरपोक बोलते हैं। जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता है। जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई बोलते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उसे कुम्हार बोलते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला क्या होता है? उसे साप्ताहिक बोलते हैं। हर रोज प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक होता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है। जो कभी ना मरे वो अमर होता है। जो आलस करता हो उसे आलसी बोलते हैं। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं उसे पुस्तकालय बोलते हैं। जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे विद्यालय बोलते हैं। अपने देश की वस्तु को स्वदेशी बोलते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे बच्चों। जो चित्र बनाता हो उसे हम लोग चित्रकार बोलते हैं। जो गहने बनाता हो उसे सुनार बोलते हैं। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होता है। जो हिंसा करता हो उसे हिंसक बोलते हैं। जो चिकित्सा इलाज करे उसे चिकित्सक बोलते हैं। जो किसी से ना डरे उसे निडर बोलते हैं। जो डरता हो उसे डरपोक बोलते हैं। जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी बोलते हैं। जो मिठाई बनाता हो उसे हलवाई बोलते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक होता है। हर रोज यानी प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है। महीने में एक बार मासिक होता है मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो कभी ना मरे अमर। जो आलस करता हो आलसी। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तकालय। जहाँ पढ़ने जाते हैं विद्यालय। अपने देश की वस्तु स्वदेशी होती है। के बाद देखिए बच्चों, दूसरे देश की वस्तु को हम क्या बोलते? देखो, अपने देश की जो वस्तु होती है उसे स्वदेशी बोला जाता है और जो दूसरे देश की वस्तु होती है उसे विदेशी बोला जाता है। जो परिश्रम करता हो उसे परिश्रमी बोलते हैं। जो कपड़े धोने का काम करते हैं उसे धोबी बोलते हैं। लोहे का काम करने वाला कौन होता है? लुहार होता है। जो युद्ध में लड़ता हो उसे योद्धा बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। जो साथ पढ़ता हो उसे सहपाठी बोलते हैं, जैसा कि आपने आगे पढ़ा था। जो गाना गाता हो उसे गायक बोलते हैं। फिर से देखिए, दूसरे देश की वस्तु को हम क्या बोलेंगे बच्चों? विदेशी बोलेंगे। और अपने देश की स्वदेशी। जो परिश्रम करता हो उसे परिश्रमी बोलते हैं। जो कपड़े धोने का काम करे उसे धोबी बोलते हैं। लोहे का काम करने वाला लुहार होता है। जो युद्ध में लड़ता हो उसे योद्धा बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। जो साथ पढ़ता हो उसे सहपाठी बोलते हैं। जो गाना गाता हो उसे गायक बोलते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा ना, एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द। आपको पता चला कि जैसे इतने बड़े सेंटेंस को ना बोल के हम संक्षेप में बोलेंगे या एक शब्द में बोलेंगे तो हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा और भाषा सरल एवं प्रभावशाली हो जाती है। नीचे दोहरा लेते हैं। अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। फिर से देखिए बच्चों, अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बात
आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।